और आज का जब हमने पोस्टर रिलीज किया तो टाइटल दिया था पावर ऑफ नेटवर्क। बात बहुत छोटी होगी पर परिणाम बहुत बड़ा होगा अगर आपने मेरी बात को अप्लाई किया तो। देखो, हम बहुत कुछ चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है। बहुत कुछ सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देखते होंगे, बहुत सारी मीटिंगें भी अटेंड करते होंगे, बहुत सारी जूम पे आरसीएम की मीटिंगें भी अटेंड करते होंगे, यानी फिजिकल सेमिनार भी करते होंगे। लेकिन हमारे को उपलब्धि या कामयाबी या सफलता तब मिलती है जब हम किसी काम को अप्लाई करें। अगर हम चीजों को लागू नहीं करें तो फिर हम वहीं के भी रह जाएंगे फिर। तो आज मैं बिल्कुल एक बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक आपके बीच में रख रहा हूँ और है बड़ा काम का। बात बहुत सिंपल करूंगा आज मैं, बिल्कुल एकदम सिंपल बातचीत करूंगा। लेकिन इतनी ताकत वाली बात है वो, जो सिंपल बात को अगर आपने मान लिया तो परिणाम। कई बार तो हम सोचते हैं कि छोटी सी बात है, इसको क्या सुनना, इसको क्या समझना, इसमें क्या महत्व है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। तो आज उसी चीज को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। तो मैं अपना स्लाइड आपके बीच में ला रहा हूँ। पावर ऑफ नेटवर्क। एक एक करके सिलसिलेवार थोड़ी सी बातों को आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने का प्रयास करूंगा, है ना। इसलिए सिंपल बात को थोड़ा सा अपने अंदाज में कहने की कोशिश करूंगा। एक हलवाई है, अगर मिठाई बनाना बंद कर दे, क्या दुकान चलेगी? अच्छा, एक बार ना जितने भी साथी जिन्होंने अपना हाथ खड़ा कर रखा है, वो सारे लोग अपना हाथ जो है उसको नीचे कर ले, ताकि जब फिर मैं सवाल पूछूं तो फिर आप वो कर पाओ, है ना। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग अपना पहले वाला जो भी हाथ है उसको नीचे कर लीजिए, है ना? हाँ, पहले वाले जितने भी सब नीचे कर लीजिए आप, है ना। ओके 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 ओके, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि हलवाई अगर मिठाई बनाना बंद कर दे, दुकान चलेगी क्या? अच्छा, आप लोगों ने हाथ खड़ा कर रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूज होगा। अब हाथ हाथ मतलब दुकान चलने पे खड़ा कर रहे हो या नहीं चलने पे खड़ा कर रहे हो? मैं एक काम करूं, सवाल को आसान कर देता हूँ। वही लोग हाथ खड़ा करें जो ये कहते हैं कि नहीं चलेगी, है ना, वो हाथ खड़ा करेगा। भी अगर मिठाई बनाना बंद करेगा तो दुकान तो नहीं चलेगी। अब हाथ खड़ा करेगा। बिल्कुल, अब मैं आपसे बात की, आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ। सही बात है, अगर मिठाई बनाना बंद कर दिया, हलवाई का काम यही, मतलब यही तो काम है उसका। अगर टेलर कपड़े सिलना बंद कर दे, क्या दुकान चलेगी उसकी? अब जो भी साथी जिन्होंने हाथ खड़ा रखा है, मेरे ख्याल से आप उसी बात के लिए आप हाँ कर रहे हैं। अगर दुकानदार सामान बेचना बंद कर दे, तो धंधा चलेगा उसका? कमाई होगी उसको? क्योंकि ये उसका काम है। टीचर अगर पढ़ाना बंद कर दे, तो फिर वो टीचर को कोई जानेगा क्या? उसकी कोई पहचान होगी क्या? उसको कोई कोई जॉब मिलेगी, कोई सैलरी मिलेगी? कोई प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी कोई भी उसको कंटिन्यू करेगी? ये पढ़ाना ही बंद कर दे, बोला टीचर कहता है मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बाकी सब कुछ कर लेता हूँ। यही तो काम है और यही इनको करना है। अगर डॉक्टर इलाज करना बंद कर दे, भाई हर एक व्यक्ति का अपना एक काम है जिसको वो काम को पूरा करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जैसे राजकुमार कामती ने भी हाथ खड़ा किया कि सर बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल वो भी मान रहे हैं इस बात को। भाई अगर मान रहे हैं तो आज उस मानने वाली बात को और गहराई से भी मानना पड़ेगा। हमारे बीच में दीर्घिराम मौर्य भी है, रामू शर्मा जी भी है, उदय कुमार जी भी है, ओम प्रकाश त्रिपाठी भी है, और सभी लोग हैं जो भी, मैं आप में से काफी लोगों को जानता भी हूँ, रूबरू भी जानता हूँ। और आप बहुत ही कमिटेड लोग हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, बहुत ही बढ़िया काम भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सभी। खूब मेहनत भी करते हो। सिर्फ हमारे को उसी बात को समझना है जिसको आप मान भी रहे हो। मतलब मेरे को अलग बात तो कह नहीं रहा हूँ, बात वही है जो आपको पता है ना।
एक इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस बेचना बंद कर दे, जूता सिलने वाला जूता सिलाई करना बंद कर दे, टैक्सी वाला टैक्सी चलाना बंद कर दे, होटल वाला होटल में चाय बनाना बंद कर दे, मतलब सब काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका वही काम है, वही तो काम है जो हमें करना है। हम बिजनेस में हैं नेटवर्क के। भाई हमारा काम क्या है? भाई इंश्योरेंस एजेंट का काम है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, टेलर का काम क्या है? कपड़े सिलना, मिठाई वाले का काम क्या है? मिठाई बनाना। कम और ज्यादा बात की बात है, लेकिन काम तो वही है ना। अब मिठाई वाला कहते हैं जी मैं तो मिठाई नहीं बेचता, बाकी सब कुछ कर लेता हूं, तो काम नहीं चलेगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है नेटवर्क बनाना, यही तो काम है। और काम क्या है? अच्छा, इसके अलावा अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं सर, हमारा काम नेटवर्क बनाना नहीं, कुछ और काम है। भाई हमारा काम ही यही नेटवर्क बनाना। जैसे दुकानदार एक ग्राहक को डील करता है, सामान बेचता है, ये उसका काम है। जूता सिलने वाले का उसका एक काम है, कपड़े की सिलाई करने वाला टेलर का उसका एक काम है। हमारा काम है नेटवर्क बनाना। नेटवर्क तो बनाना मेरे को, यही तो काम है। अब यही काम है, तो दिल पे हाथ रख के अगर हम अपने आप से पूछें कि हम कितने लोगों को बिजनेस में ला रहे हैं, कितने लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, कितनी टीम बना रहे हैं, यही तो काम है। हम तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, तो इसका मतलब तो हलवाई की दुकान बंद हो गई, फिर तो चलेगी नहीं दुकानदारी। जब हलवाई की बंद होगी तो हमारी भी तो बंद होगी। भाई नेटवर्क ही नहीं बनाएंगे तो बाल काम कैसे चलेगा? यही तो काम है सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब मैं अगर ये कहूं कि आपको इस बिजनेस में अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण अगर काम की लिस्ट में अगर शामिल करूं तो वो काम है नेटवर्क बनाना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, मान लीजिए आप लोग काम कर रहे हो, और अगर काम करते करते आपका एक लेवल आ गया है, मान लो ईगल एक लेवल आ गया है। ईगल लेवल आते आते आपकी टीम में करीब 100 लोग हो जाते हैं जो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। एक्टिव काम करने वाले 100 लोग, इनएक्टिव को तो अलग ही गिन दो आप। पहली बात, ईगल गए कैसे? नेटवर्क बनाने से गए। ऐसा तो नहीं है सर मैं तो ईगल अपने आप पैदा ही ईगल हुआ हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई कहीं ना कहीं काम किया होगा। अब ये बताओ कि अगर ईगल गए, 100 लोगों की टीम बनाई, और 100 लोगों की टीम में लोगों से हमें यही तो करवाना था। अगर आप ईगल गए, अगर आपकी टीम में लोग ईगल जाएंगे तभी तो आप कुछ आगे जाएंगे। आपकी टीम में ईगल कब जाएंगे? जब आप गए नेटवर्क बनाने से। तो आपकी टीम का ईगल कैसे जाएगा? जादू मंत्र से तो जाएगा नहीं, तो बबूती डाल दी है ना, झाड़ फूक करा लिया, ऑपरेशन करके ईगल जा सकता है क्या? उसको भी तो नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा। हमें वही सिखाना था। अभी पीके सिंह जी ने एक बात बताई कि सिस्टम पे काम करो, डुप्लीकेशन की पावर है। हमें यही तो काम करना था। क्या 100 लोगों की टीम से अगर हम ईगल गए तो क्या 100 लोगों की टीम से हम टेक्निकल चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, संभव ही नहीं है। मतलब मैं डायमंड की तो बात ही नहीं करूंगा, पर्ल की बात करता हूं। अगर मैं पर्ल, केवल पर्ल की भी बात करता हूं, तो हम 100 लोगों से पर्ल नहीं जा सकते। हमें तो टीम बनानी ही पड़ेगी, बनानी ही पड़ेगी। फिर बनाने में क्या दिक्कत है? फिर कोताही किस बात, फिर परेशानी किस बात? दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अभी हम जो भी कुछ काम करते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हम किसको देते हैं? हम पूरी जिंदगी में पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। नेटवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेटवर्क से बड़ा प्रायोरिटी वाला काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो अगर हम आरसीएम में भी फुल टाइम काम कर रहे हैं, आरसीएम में भी अगर हम पार्ट टाइम काम करें, तो हम काम कर क्या रहे हैं? अरे कहाँ समय लगा रहे हैं, कहाँ मेहनत कर रहे हैं, कहाँ टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, और सब कुछ दे रहे हैं। अगर उसमें नेटवर्क नहीं बना रहे तो इसका मतलब आप काम कुछ और कर रहे हो, नेटवर्क नहीं बना रहे हो। आरसीएम की शुरुआत के बाद, यानी आरसीएम 23 साल पहले का हमारा इतिहास हो चुका है। 23 साल के पहले जब शुरुआत हुई, उसके बाद आरसीएम की शुरुआत के बाद हिंदुस्तान में 2 लाख से ज्यादा कंपनी आई। मैं उनकी बात करूं जो बंद भी हो गई, मतलब 2 लाख से ज्यादा कंपनियां आके बंद भी हो गई। मैं उन कंपनी की बात कर रहा हूं। 2 लाख कंपनियां बंद हो गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पावर थी कि हमारे पास नेटवर्क बहुत जबरदस्त था। तो हमारी यही तो पावर है। मतलब कहते हैं ना कि सबसे बड़ी ब्यूटी क्या आपकी? हम कोई आदमी कहता है ना कोई चीज बहुत फेमस हो जाती। डॉक्टर डॉक्टर त्रेहान किसके लिए फेमस है? क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन बहुत बढ़िया करते हैं इसलिए फेमस। कोई भी उनकी पॉपुलरिटी के पीछे
उनकी उपलब्धि के पीछे, उनकी सफलता के पीछे, उनकी इनकम रेवेन्यू के पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना? वो कारण क्या है? उनके अपने कारण है। हमारा कारण क्या था? हम सबसे ताकतवर क्यों थे? हम ऐसा ऐसा लगता था कि हम लोग 2009, 10, 11 तक आते आते हमने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिनका इतिहास बहुत बड़ा है ऐसे घर बैठा दिया है, कोई कंपनी नजर नहीं आती थी, क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा था। नेटवर्क कैसे बना? बड़ा कैसे हुआ? वो हजारों लोग कैसे आए, लाखों लोग कैसे आए, करोड़ों लोग कैसे आए? मतलब जहां देखो, जो कहते ना, रेलवे स्टेशन पे जब मीटिंग और सेमिनार के बाद जाते थे लोग बाग, वो काला बैग नजर आता था, इतनी भीड़ नजर आती थी। लोग कहते अच्छा, और आपका तो खूब चलता, खूब। अच्छा, ये कहते देखो, अदरवाइज मत लीजिए, अब एक छोटी सी बात है, अभी कई लोगों से आप मिलते हो तो लोग कहते हैं यार पहले तो आपका हर्षण खूब चलता था, पहले खूब चलता था, वो आपके मुंह पे बोलता। आप कहते मैं कर रहा हूँ, बढ़िया काम कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो वो ये क्यों नहीं कहता कि जब आप कर रहे हो इसका मतलब आज चल रहा है? वो ये नहीं कह रहा हूँ पहले चलता था, अब आप कर रहे हो तो आप तो शायद अभी कहीं लटके पटके पड़े हो, मतलब आप तो बस ऐसे कोई बच्चे कुछ खुराक हो, ऐसे ना खुरचन हो आप। ऐसा क्यों? बिल्कुल उसको ये लगना चाहिए जब 2011 में चलता था। ऐसा मेरी मीटिंग चल रही है बिल्कुल। भाई ऐसा क्यों नहीं कहता कि 2011 में चलता था और अगर आज आप काम करो तब तो आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई होगी? क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। पहले सुन रहा था। आदमी किसी भी चीज का बड़ा होने का आंकलन किससे करता है? भाई बड़ी चीज का प्रचार किससे होता है? देखो, आप में से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू किसी के पास नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज एक बहुत महंगी और एक बहुत लग्जरी कार है। हमारे पास नहीं है तभी क्योंकि वो दिखती है, लोगों को पता चलता है उसके बारे में, उसका प्रचार, उसको मालूम है कि लोग बहुत महंगी कार है। अगर वो आना बंद हो जाए तो उसके बारे में जानना बंद कर देंगे। तो उसके बारे में लोग के लगे आजकल तो कंपनी चल नहीं रही, बंद हो गई। तो जब तक आप लोगों को अपने बारे में उसका एहसास नहीं कराओगे, नेटवर्क नहीं बनाओगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? सैकड़ों कंपनियों के बाद, यानी कि अगर मैं पहले की बात करता हूँ, क्योंकि जब हम नए नए जब थे तो हमारे पास कोई बहुत परफेक्शन नहीं था। उस टाइम पे हमारा शुरुआत में तो इवन ये हालात थे कि हमारे पास पिकअप सेंटर्स के सिस्टम में, मतलब पूरे भारत में पिकअप सेंटर नहीं था, एक आरडी वारडी सिस्टम चालू किया गया था। आरडी का मतलब ये होता है कि केवल किट पहुंचती थी और उसका बिल भी नहीं कटता था, मतलब बिल करने का सिस्टम ही नहीं था। फिर जब 2, 3, 4 प्रोडक्ट लॉन्च हुए, मतलब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो इसका पता तक नहीं होगा कि जब ये ऑनलाइन आजकल जो बिल काटो तुरंत आपका पीवी दिखता है ना, वैसे वो जो बीवी पहले होता था वो भी नहीं दिखता था। पर्ची कटती थी, आपने सामान खरीदा, पीयूसी वाला, आरडी वाला आपको पर्ची काट के देता कि आपका ये साबुन मैंने आपको दिया। वो पर्ची को बाकायदा पूरा महीना खत्म होने के बाद कोरियर करना पड़ता था बिलवाड़ा में। फिर बिलवाड़ा में कंपनी उसकी कोरियर की स्लिप को ऑनलाइन कंपनी के स्टाफ उसको फीड करते थे, तब आपका कमीशन क्रेडिट होता था। इतनी कमियों के साथ इस बिजनेस को खड़ा किया। साबुन आता था, मुझे याद है अच्छे से कि साबुन आता था, उसका जो साबुन का जो रेपर वो प्रिंटेड नहीं था, पारदर्शक आर पार दिखने वाला। साबुन भी अंदर खराब, खराब का मतलब उसमें वो सफेद सफेद सारी चीजें नजर आ रही, एकदम प्रॉपर साफ सेफ का स्मूथ होता ही नहीं था। उसके ऊपर भी पन्नी लगी पड़ी, कंपनी का नाम तक नहीं लिखा हुआ है। ऐसी कंपनियों के साथ बिजनेस को खड़ा किया। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का पता नहीं, क्वालिटी का पता नहीं, पैकेजिंग का पता नहीं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा पता नहीं, ब्रांड नाम की कोई चीज नहीं, न्यूट्रीचार्ज नहीं, गुड डॉट नहीं, हरी संजीवनी नहीं, कीसोल नहीं, फ्यूचर की प्लानिंग का पता नहीं। लेकिन फिर भी ऐसी ताकत होती थी, ऐसी गजब की, सिर्फ एक वजह से। मतलब फिर भी मतलब उस समय पे हम इतने कमियों के बावजूद भी हमने धार 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 सारी कंपनियों का घर बैठा दिया, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क। मतलब आपके लिए समझो, अगर नेटवर्क ये हो ऐसी चीज हो गई, इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी दौलत, वो आपका नेटवर्क। आज मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि नेटवर्क पे आपका ध्यान नहीं है। नेट जो सबसे बड़ी चीज है उसी पे ध्यान नहीं है, उसी पे काम नहीं है। पहले था तो अब हो सकता है, पहले कम था तो अब ज्यादा हो सकता है। पहले हमारी पहचान उतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि पहले हमारे प्रोडक्ट्स की उतनी क्वालिटी नहीं थी। आज बहुत अच्छी है तो आज तो नेटवर्क ज्यादा बनना चाहिए। पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, आज ऑनलाइन सिस्टम है तो आज तो और ज्यादा होना चाहिए। आज तो इतना मॉडिफाइड हो गया, आज तो आपके पास इतनी तरह की रिपोर्ट, इतना एनालिसिस, इतना सब कुछ है। आज तो आपका काम कई गुना ज्यादा हो जाना चाहिए।
कम से कम 100 गुना ज्यादा हो जाना चाहिए। एक केसरी फिल्म आपने देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार और उसकी एक टीम होती है जिसमें 21 सिपाही, सिपाही का मतलब वो 21 लोग जो जवान होते हैं, वो जवान लड़ाई लड़ते हैं, सामने 10,000 से ज्यादा लोगों की फौज होती है, हार नहीं मानते हो, घुटने नहीं टेकते, एकदम योद्धाओं की जैसे लड़ते हो। मतलब वो 21 जवान, बात बिल्कुल सही, को 21 जवान हार नहीं मानते, और ऐसा लगता था कि 21 जवान 10,000 लोगों को हरा देंगे, ताकत थी एकदम से, और वो योद्धा है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं, वो योद्धा है, बहुत सॉलिड एकदम। और गाथा तो केसरी फिल्म के उस हीरो की गाई जाती है, उन 21 लोगों को याद भी किया जाता है, लेकिन देखो अंत में हार ही गए ना। 21 लोग थे, क्यों हारने का कारण क्या था? हारने का कारण ये था क्योंकि 21 ही तो थे, अगर 21 की जगह ज्यादा होते, अगर ये 500 होते, 1000 होते, 5,000 होते, 10,000 होते, 50,000 होते, मजाल क्या कोई खड़ा भी हो जाता। तो जब तक संख्या बड़ी नहीं होगी, संख्या का गेम है, नंबर गेम है। आज की तारीख में पूरी दुनिया आपको अच्छे से जान लेती कि आप कौन हो, पता कर लेती कि क्या हो। अब अगर आप किसी समझदार आदमी को बिजनेस में लाना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो यार इनके तो टीम में कुछ लोग ही नहीं है, है ना? तो वो अगर आपकी आइडेंटिटी वैसी नहीं है, आपकी पहचान वैसी नहीं है, आपकी नेटवर्क स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर लोग कहेंगे यार ये तो बिजनेस कैसे काम कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, वो लगता है प्रोडक्ट्स बढ़िया, साबुन बढ़िया, रेट बढ़िया, नमकीन मसाले, वो सब 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 कुछ सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन जैसे देखा नेटवर्क नहीं है, उसके मन में शंका होना शुरू हो गया, बोले अरे क्या मामला, कुछ लोचा है, क्योंकि हम नेटवर्क पे ध्यान ही नहीं दे रहे, नेटवर्क पे हम काम ही नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में वह कंपनी बड़ी है जिसका नेटवर्क बड़ा है, वो नहीं जिसकी फैक्ट्री बड़ी है। मतलब पहले एक ना, आज के 20-25 साल पहले, 30 साल पहले बड़े बड़े ब्रांड होते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, और बड़ा मालिक जो है ना, वो जो कहते बड़े ब्रांड जो होते थे वो जाने जाते थे। आजकल है ना, आजकल वो बड़े ब्रांड नहीं जाने जाते, बड़े भूल गए हम। आजकल हम किसको जानते हैं? हम ओयो रूम को जानते हैं क्योंकि उसके पास नेटवर्क बड़ा है। हम ओला उबर को जानते हैं क्योंकि उनका नेटवर्क बड़ा है। हम पेटीएम को जानते हैं, बच्चा बच्चा पेटीएम को जानता है, काम तो छोटा छोटा करता है लेकिन नेटवर्क बहुत बड़ा है। हम जोमेटो स्विगी को जानते हैं क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। हम अमेजन को जानते हैं क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। हम रिलायंस जियो मार्ट को जानते हैं क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। जिसका नेटवर्क बड़ा है उसको पूरी दुनिया जानती है। उनका कारोबार बड़ा होने की बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नेटवर्क बड़ा होगा तो कारोबार बड़ा हो ही जाएगा। नेटवर्क तो बना है, नेटवर्क पर तो फोकस करें, नेटवर्क ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको सीधा सीधा ये कहूं कि जैसे मलिक कहते हैं ना, हम इस बिजनेस में आते हैं कि हम 5 साल काम करें, 50 साल तक की मेहनत का परिणाम हमें मिल जाए, हम फ्री हो जाएं, हमें रॉयल्टी इनकम आने लगे, हम काम करना बंद भी कर दें तभी हमारी इनकम आती है। पर नेटवर्क बनाओगे तब तो फ्री हो पाओगे। अगर नेटवर्क ही नहीं बनाया तो फ्री कैसे हो जाएगी, जब नेटवर्क है ही नहीं। देखो अगर आप 2500 पीवी से किसी को माल बेचते हो, 2500 पीवी का, उसकी लाइफ कितनी है? 1 महीना, अगले महीने जीरो। तो अगले महीने तो वो ऐसा तो नहीं कि जिसके घर में सामान बेचा वो ऑटोमेटिक सब कुछ करने लग जाएगा, वो तो उसकी लाइफ जीरो हो गई, माल खत्म हो गया, दोबारा बेचना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। बार बार बेचना हार्ड वर्क हो गया, एक बार बेचना स्मार्ट वर्क हो गया। और वही अगर आपने नेटवर्क बनाया तो नेटवर्क की जो लाइफ है, अगर 2500 पीवी से अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया, अब यहाँ पे आंकड़ों का आप अपने हिसाब से जो भी चाहो सेट कर लो, मैं कहता हूँ अगर आपने 25,000 का माल भी बेचा है तभी उसकी लाइफ 1 महीना है। और अगर आपने 2500 पीवी से किसी को ज्वाइन करवाया, 1500 पीवी से भी किसी को ज्वाइन करवाया, तभी उसकी जिंदगी लाइफ टाइम, मतलब उसकी जो लाइफ है वो लाइफ टाइम है। वो काम करेगा क्योंकि वो काम अपने आप कर रहा है ना, वो आप खुद खरीदारी कर रहा है, वो खुद खरीदारी कर रहा है क्योंकि आपने उसको कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया है। अगर वो खुद खरीदारी कर रहा है तो वो हर महीने खरीदारी करता रहेगा, तो उसकी 1 साल की 12 महीने की लाइफ हो गई, 10 साल की 120 महीने की लाइफ हो गई, 50 साल की 600 महीने की लाइफ हो गई। उसके बाद अगर वो जीवन में इस दुनिया छोड़ के चला जाए, उसके बच्चे खरीदारी करें, आपका तो जीनो वो कहते हैं ना जीवन पर्यंत भी आपकी लाइफ हो गई, क्योंकि आप उसको नेटवर्क में लाए हो। अगर नेटवर्क पे काम ही नहीं कर रहे हैं, काम कैसे चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज बोना पड़ेगा भाई, बीज तो बोना ही पड़ेगा ना। अगर आप पेड़ लगाना चाहते हो तो बीज बोना पड़ेगा, तो बीज ही बोना जितना काम करना है, आपको फल नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन
फल लगने लायक पौधा आपको देख रेख के लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बीज बो दिए छोड़ दिया। नेटवर्क का मतलब क्या है, आप नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क पे थोड़ी मेहनत करेंगे ताकि वो इतना बड़ा हो जाए, ऐसा बन जाए, उसके तने इतने मजबूत हो जाए, उसकी डालियां इतनी खिल जाए, उस पर फूल इतने आने लगे कि बाद में वो फल देने लगे। आपको उतना बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, आपको फल ऐसा नहीं कि भाई फल भी खुद ही लाके लगाने पड़ेंगे। अगर नेटवर्क बना दिया, पेड़ आपने बड़ा कर दिया, आप वो कहते हैं ना आम का पेड़ लगाते हैं तो जिंदगी भर आम देता है वो, तो वो वाला हिसाब किताब अगर आपने एक बार आम का पेड़ लगा दिया तो जिंदगी भर आपका काम करेगा। ये नेटवर्क बनाना भी घर में आम के पेड़ लगाने जैसे काम है, ये जिंदगी भर काम करेगा। अगर अपन इस मार्केटिंग प्लान की इस बात को एक स्लाइड को मैं आपके बीच में दिखा रहा हूँ, इसकी स्लाइड जो है वो क्या कहती है। हम आपके इस बिजनेस में हमारी अपनी केवाईसी होती है, हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाता है, एसोसिएट बायर आईडी मिल जाता है, और उसके बाद अगर हम जब काम करते हैं तो हमारे को यहाँ पे एक इनकम आना शुरू होती है खुद की खरीदारी पे। वो छोटी सी होती है, वो होती है 100-200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए की। अगर आपने 5000 की खरीदारी करी, 500 रुपए की इनकम आएगी। लेकिन अगर आप इसको हमको बड़ा करना चाहते हैं, अगर 500 को 1000 में, 2000 में, 5000 में, 10,000 में, 25,000 में, 50,000 में, 50 लाख में अगर बदलना चाहते हो तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बात है वो ये कि अगर आपने नेटवर्क बना लिया, अब यानी ये एक तरह से ये एक हर आदमी अपने दिमाग में ढांचा सेट कर ले कि मुझे तो टीम खड़ी करनी है, ये मेरी इंपॉर्टेंस है, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो ये देखा जाए तो ये हुआ आपका एक बिजनेस का सही आधार। इसको मैं थोड़ा एक गोला बना देता हूं और यहाँ पे गोला बना के मैं आपको, ये आपका सही आधार है, यानी ये आपका सही फॉर्मेट है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे टीम नहीं है, इसका मतलब वो इनकम्प्लीट मेड है, वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटर तो वो है, कंप्लीट एसोसिएट बायर वो है जो अपनी टीम बना ले, अपना नेटवर्क खड़ा करे। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट हर व्यक्ति का होना चाहिए 100%। आपकी टीम में जो भी व्यक्ति है उसके नीचे टीम नहीं है जब तक वो इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट करिए। और कंप्लीट करने के लिए अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे अब ये टीम नीचे से नीचे काम कब करेगी, जब आपने टीम बनाई है। अब ये अपने आप बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आपने एक बार उसको ढांचे पे खड़ा कर दिया, अपने आप बढ़ती जाएगी। ये हुआ पहला फायदा कि एक ऐसा तरीका कि आपका नेटवर्क अपने आप बढ़ता जाएगा। और दूसरा फायदा कि जैसे जैसे कंपनी प्रोडक्ट बढ़ाती जाएगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। अब सपोज मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि अगर आपकी किसी एक व्यक्ति की टीम में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों से अगर आपके पास अभी 5,000 रुपए का चेक आता है, लेकिन अगर कंपनी प्रोडक्ट बढ़ाती रहेगी तो आपकी 100 लोगों से एक दिन इनकम 5,000 की जगह 8,000, 10,000 भी हो जाएगी। यानी वो बढ़ती भी जाएगी क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बढ़ा रही है। अब आपको यहाँ पे दो तरह से ग्रोथ मिल रही है, आपका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट भी कंपनी बढ़ा रही है और नेटवर्क भी लोग बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ता ही जाएगा। यानी आप कम से कम एक ऐसी जगह लाके तो छोड़े कि ये अपने आप बढ़ता ही जाए। आप एक बार ऐसे सोचिएगा कि कल कंपनी में आने वाले दिनों में अगर 500 प्रोडक्ट्स आज है, कल 500 की जगह 1,000 हो जाते हैं, 2,000 हो जाते हैं, 5,000 हो जाते हैं, 10,000 हो जाते हैं, 20,000 हो जाते हैं। कंपनी है, प्रोडक्ट सेल आती जा रही, बढ़ाती जा रही है भाई। जब 20 साल से बढ़ाती जा रही है तो ऐसा तो नहीं कि बढ़ाना बंद कर देगी, बढ़ाती जाएगी, आते जाएंगे। कंपनी के लिए बढ़ाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में डिलीवरी नेटवर्क बना पड़ा है, पूरे इतने डिपो खुले हुए हैं। पहले तो डिपो भी पहले खुलते थे तब जाके काम होता था, अब तो डिपो भी खुले हुए हैं। इतने सारे 10-11 हजार पिकअप सेंटर चल रहे हैं, वो भी काम हो रहा है। कंपनी का सॉफ्टवेयर बना हुआ वो भी काम हो रहा है। यदि देखा जाए तो सारा ढांचा तो तैयार है, कंपनी कितने भी प्रोडक्ट लाए काम होता जाएगा। तो कंपनी प्रोडक्ट लाती जाएगी, उसका फायदा किसको मिलेगा, जिसका नेटवर्क होगा। अगर आपका नेटवर्क ही नहीं तो फायदा कैसे होगा। आपकी टीम ही नहीं है तो बिजनेस कैसे कर लोगे आप, कितना कर लोगे आप। कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और नेटवर्क है तभी तो आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। आपके बाद आपके बच्चों के नाम पे इनकम कब आएगी, जब रॉयल्टी इनकम, यानी आपके बच्चों के नाम पे इनकम, आपके परिवार के नाम पे इनकम, आपकी पत्नी के नाम पे इनकम, आपके बच्चों के नाम पे, आपके बच्चों के नाम पे इनकम कब आएगी, जब आपका नेटवर्क होगा। अगर नेटवर्क ही नहीं होगा तो आएगी। वो कहते हैं जो करते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं आरसीएम के इस नेटवर्क बनाने के तरीके से इनकार। हाँ, नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क तो आपकी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी पूंजी है। यानी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम नहीं है जिसपे अभी आपका ध्यान नहीं है। नेटवर्क बनाना बड़ा सिंपल सा काम है।
तो हमें बहुत सारी टेक्निक चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है अलग अलग कामों में। हम हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर बनने की कला चाहिए, डॉक्टर बनने का डिप्लोमा चाहिए, आप डिग्री होल्डर होने चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। आपने इतने साल की पढ़ाई की मेहनत होनी चाहिए, तब आप डॉक्टर बन सकते हैं। वकील बनना, तो वकील के लिए भी आपने वकालत करना कर ली कर लेनी होनी चाहिए, उसकी भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप वकील बन सकते हो। आपको हर कोई काम करना है, उस काम को करने के लिए आपके पास एक बड़ा गहरा अनुभव चाहिए, ताकि आप बाद में उस कामों को अंजाम तक दे सकें। जितना बढ़िया काम करोगे उतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलती जाएगी। इसी तरह से नेटवर्क बनाने के अंदर भी एक कला चाहिए। वो कहते हैं डॉक्टर बनने के लिए आपको डिग्री चाहिए, नेटवर्क बनाने के लिए डिग्री नहीं चाहिए। नेटवर्क बनाने के लिए क्या कला चाहिए? वो कला बता रहा हूँ, सिंपल कला है, वो है ना सुनने की कला होनी चाहिए। एक ही तो कला चाहिए आपको। लोग तो तैयार ही नहीं होते। अरे तो भैया यही तो काम आपका, लोग तैयार नहीं होते हैं, तो आपको, आप ज्यादा लोगों से बात करो, अलग अलग लोगों से बात करो, बात करने का तरीका सीखो, लेकिन करना पड़ेगा ना, यही तो काम है, यही तो इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई ना ही तो कर रहा कोई बंदा। अच्छा ऐसा तो नहीं कि भाई एक बंदे ने मना कर दिया तो काम ही खत्म हो गया, दो ने मना कर दिया काम ही खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, ऐसा तो है नहीं। अच्छा ऐसा भी नहीं कि लोग नेटवर्क नहीं बना रहे, आज भी बना रहे हैं, आज भी लोगों की ज्वाइनिंग होती है, आज भी महीने में हर कंपनी की, मतलब अपने हर में बहुत अच्छी ज्वाइनिंग होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उससे भी कई गुना ज्यादा बिजनेस की, कई गुना बड़ा बिजनेस की, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरसीएम बना आम आदमी के लिए है, हर घर में जाना जरूरी है, क्योंकि बना ही आरसीएम इसी के लिए है। आपके अंदर ना सुनने की कला होनी चाहिए। अभी अगर इसको मैं थोड़ा इस तरह से बात करूं कि मान लीजिए किसी की दो बहनें हैं या एक बहन है, उसकी शादी करनी है, और बहन की शादी करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम एक लड़का देखते जाते हैं, शादी लायक उम्र हो जाती है तो लड़का देखना शुरू करते हैं। हम एक लड़का देखते हैं, दूसरा देखते हैं, फिर कोई जो ठीक ठीक समझ में आता है उससे बातचीत चलाते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं। अब लड़के ने मना कर दिया, क्या करेंगे? फिर अगर लड़के ने मना कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि बहन को घर बैठा देंगे, नहीं लड़के ने मना कर दिया काम ही खत्म हो गया। आपके प्रोस्पेक्ट ने मना कर दिया, आप ऐसा सोचिए कि बहन की शादी करनी है, क्या करेंगे? घर बैठा देंगे? नहीं बैठाएंगे। हम दूसरा लड़का देखेंगे, उसने मना कर दिया, तीसरा देखेंगे, उसने मना कर दिया, चौथा देखेंगे, उसने भी मना कर दिया, पांचवा हाँ तो कर रहा है, लेकिन पांचवा लड़का ऐसा मिला जो चला के आपके पास आया है, वो कहता है मैं करना चाहता हूँ आपकी बहन से शादी, लेकिन लूला लग रहा है, आप कर देंगे क्या? तब भी नहीं करेंगे। आपने कहा भले ही चार लड़कों ने मना कर दिया होगा, भले ही साल निकल गया, लेकिन बहन की शादी करने तो अच्छे से करनी पड़ेगी। हार नहीं मानते, इस पूरी दुनिया में लोग हार नहीं मानते, इसलिए पूरी दुनिया में कोई ये कह नहीं सकता कि सर शादी नहीं होती, शादी होती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हार नहीं मानते हैं। नेटवर्क आपका इसलिए बड़ा हो जाएगा क्योंकि हार नहीं मानते हैं। अगर आप हार मानेंगे तो नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे बहन की शादी करनी है, तो वो लड़का जिसकी शादी आपकी बहन के साथ होनी है, वो लड़का पैदा हो चुका है। ऐसा थोड़ी कि नहीं यार भगवान शायद पैदा करना भूल गए, मेरे बहन के लायक लड़का पैदा करना, अब शायद आप करेंगे, है ना, बाद में नंबर आएगा, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। वो लड़का तो पैदा हो चुका है, बस ये कि थोड़ा आपका मेहनत का तरीका है, वो काम करते हैं। आप ये मान के चलिए कि आपके भी व्यक्ति को जिसको ज्वाइन कराना है वो आपके लिए पैदा हो चुके हैं, बस आपकी मेहनत में पूरा अंजाम तक ले जाने की जरूरत है। आपका कमिटमेंट चाहिए, आपकी तैयारी चाहिए, आपकी पूरी पावर चाहिए, पूरी एनर्जी चाहिए, है ना। आपको लगे रहना, यही तो काम है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अगर हासिल करना चाहते हो, और अगर आप छोटी सी बात के साथ हाँ मान गए, हार मान गए, तो फिर तो दुनिया का खजाना तो नहीं मिल जाएगा आपको। देखो जिंदगी में हम छोटे छोटे काम करते हैं, 15,000 रुपए की नौकरी करते हैं, एक साल, एक साल बाद इंक्रीमेंट मिलता है, एक साल मेहनत करते हैं तब मिलता है। एक साल मेहनत कर लेते हैं, कितने इंक्रीमेंट के लिए? 1,000 1,500 रुपए के लिए। जब हम 1,500 रुपए महीने के इंक्रीमेंट के लिए हम एक साल मेहनत करते हैं, हम यहाँ पे नेटवर्क बनाने के लिए थोड़ी भी मेहनत नहीं करते। हाँ आप लोग कहेंगे फिर हम तो बहुत करते हैं, मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात, आप करते भी हैं, करते भी होंगे, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। बट मैं आपकी मेहनत को नहीं देख रहा हूँ, मैं आपके रिजल्ट को देख रहा हूँ। आपके रिजल्ट कितने आ रहे हैं, आपके नेटवर्क में ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, आपकी टीम कितनी हो रही है, और सही टीम के लूला लगड़ा नहीं लाना है। आपने कहा बहन की शादी लूला लगड़े से तो नहीं करने देंगे, तो आप क्या ज्वाइनिंग कराओ तो लूले लगड़े की ज्वाइन कराओ, वो भी नहीं चलेगा ना। ज्वाइनिंग भी तो सही होनी चाहिए।
यहाँ ये इतनी बड़ी पावर जो आरसीएम में खड़ी हुई, जहाँ पे इन मीटिंगों के सिलसिले में आप जो समूह देख रहे हो, ये कहाँ से आया? ये आरसीएम की मीटिंग है। और ये मैं कुछ मीटिंग आपको दिखा रहा हूँ, सारी नहीं दिखा रहा हूँ, सारी तो मतलब कहते ना 15-15 हजार मीटिंग साल की होती थी, 10-10, 12-12, 15-15 हजार मीटिंग साल की होती थी, 15 हजार मीटिंग साल की, जिसमें हिंदुस्तान का साला कोई शहर नहीं जहाँ पे आरसीएम के एकदम मतलब कहते ना जो माहौल एकदम जो मोमेंटम नजर आता था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप वापस अगर अपने बिजनेस को भी बड़ा करना चाहते हो, वापस माहौल देखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा नेटवर्क। और अब क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन के तरीके से बहुत ही बढ़िया आप बड़ा प्लान कर सकते हो, जहाँ पे पूरे भारत को, आज हम इतने सारे लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे भारत के लोगों को हम लोग यहाँ पे डील कर पा रहे हैं, तो और अच्छी बात। आप सोचिए कि जब उस टाइम पे जब पीके सिंह जी और हमने काम शुरू किया, वर्मा जी ने हमने काम शुरू किया, उस समय हम 2003, 4, 5 में कितनी मुश्किलें होती थी भाई। अगर 4 आदमी भी अगर मान लीजिए प्रोस्पेक्ट के रूप में अगर दिल्ली की जगह पटना में हो तो पटना जाना पड़ता था, कोई तरीके फोन पे बात करके तो आदमी जो नहीं होता था, जाना पड़ता था। आज आपको जाना नहीं पड़े, उसके बिना भी काम हो सकता है, उसके बिना भी नेटवर्क बना सकते हो, और पूरे भारत में। और आप चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आंध्रा, हैदराबाद, गुजरात। अच्छा मजेदार बात है, देखो आप अगर ऑनलाइन मीटिंग करो, दिन भर आपने अपना काम कर लिया, आपका दिन खराब नहीं हुआ, उस व्यक्ति का दिन खराब नहीं हुआ जिसको मीटिंग में लाना है, उसका पैसा खर्च नहीं हुआ जिसको मीटिंग में ला रहे हो, आपका पैसा खर्च नहीं हुआ क्योंकि आप मीटिंग में जा रहे हो। तो समय खर्च नहीं हुआ, पैसा खर्च नहीं हुआ, उसके बाद भी पूरे हिंदुस्तान को एक जगह बैठा लिया आपने। आप मर्जी जितनी मीटिंगें कर सकते हो, मतलब जितनी बार। अच्छा यही काम आपके नीचे वाला भी कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई हो गया काम, फिर तो बिजनेस खूब धमाधम हो जाना चाहिए, कमाल का हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमारा ध्यान नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। और एक बात बिल्कुल सच है, ये प्रायोरिटी जिस चीज पे होगी परिणाम उसके आने लगेगी। अगर आप जो भी काम करने लगोगे, आप जिस चीज का प्रचार प्रसार करोगे, जिस चीज की बातचीत करोगे, जिसकी चर्चा करोगे, वो चीजें काम करना शुरू कर देती है। हम ज्वाइनिंग कराते हैं, ज्वाइनिंग कराने के बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हो तो लोगों को मीटिंग में शामिल करो। ये बात थोड़ा इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि बहुत बार हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन वो लोग मीटिंग में कभी नहीं आते। मतलब उनको ऐसा क्या बताया भाई? आप सोचिए कि इस बिजनेस का सारा आधार टिका हुआ है मीटिंग में लोगों को लाने से। आज भी यहाँ पे आज आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों ने आज बहुत सारी बातें सुनी, वर्मा जी का अपना अनुभव, उन्होंने कुछ पॉइंट बताया, उनको जाना आपने, रमेश जी ने अपनी कहानी बताई, पीके सिंह जी ने आज आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स दी यहाँ पे। लेकिन अगर आप मीटिंग में ही नहीं हो तो आपको पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है? वो डिटेचमेंट हो गया है, मतलब आपका अलगाव हो गया, आपको कुछ पता नहीं हो क्या रहा है। तो वो जो जो जानकारी कैसे मिलेगी? ये तो वही वाली बात हो गई कि डॉक्टर घर बैठे बैठे डॉक्टर की डिग्री लिए बिना आपने कहा कि मैं तो हॉस्पिटल खोल के बैठना चाहता हूँ, लेकिन ग्राहक को आ नहीं रहा, तो कहां से आएगा आपके पास? 99% रिजल्ट आपको इस बिजनेस में मीटिंगों के में लोगों को लाने से आते हैं, ज्वाइनिंग करने से नहीं आते। ज्वाइनिंग तो फॉर्मेलिटी है, हाँ ये कि ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, मीटिंग में लाना पड़ेगा। अगर ये काम कर दिया तो आपकी जिंदगी में इससे ज्यादा सरल और इससे ज्यादा कोई आसान काम नहीं है। लोग बाग ना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं थोड़ी सी उपलब्धि के लिए। आदमी कहते हैं ना कि अगर आदमी को 15,000 रुपए की नौकरी मिले तो घर छोड़ के दूसरे शहर नौकरी करना चला जाए, 15 की जगह 20 मिले तो एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में चला जाए, और 25 की जगह 50,000 मिले तो एक देश छोड़ के चला जाए। आदमी थोड़ी सी इनकम कमाने के लिए आप कहीं का कहीं चला जाता है। जहां पर अगर आप वास्तव में कुछ पैसा कमाना चाहते हो और कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में खुशियों का खजाना का एक जो खजाना खुल जाए, भंडार आ जाए आपके घर में, खुल जाए, सिम सिम का दरवाजा आपके घर आ जाए, तो उसके लिए आपको नेटवर्क बनाना और मीटिंग में शामिल करना, बस ये काम कर लिया आपने, काम आसान हो गया। देखो बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में जानने की होती है, लेकिन आप सारी सब चीजें एक दिन में नहीं जान पाओगे, एक दिन में सीख भी नहीं पाओगे, एक दिन में सिखा भी नहीं पाओगे। लेकिन मीटिंग में लाते रहो, सब कुछ मिल जाएगा। हम नेटवर्क बिल्डिंग पे हैं, जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी मैंने आज आपके बीच में शेयर किया वो ये है कि अगर आपके टीम है तो ये टीम आपकी जिंदगी बना देगी। अगर टीम है तो टीम आपकी जिंदगी बना देगी। अगर टीम नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी छोटी तो बन जाएगी, थोड़ा बहुत तो काम कर लोगे, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे आप। देखो अगर मैं थोड़ी सी कुछ बातें कहूँ यहाँ पे, कि जैसे मान लिया हम कोई भी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए हम कुछ करते हैं, तो हम कहते हैं हम लोग सोना खरीदते हैं, चलो आने वाले दिन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सोना अगर खरीदेंगे तो हमारे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, पहले पैसे होने चाहिए तभी तो खरीद पाएंगे। अगर पैसा ही नहीं है तो खरीद कहाँ से पाएंगे? पहली बात।
दूसरी बात है, सोना अगर आपने खरीदा और आपने मान लिया 10 तोला सोना खरीद लिया, आपने कहा मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, आपने 10 तोला सोना खरीद लिया, तो वो 5 साल बाद कितना होगा? 10 तोला। 20 साल बाद कितना होगा? 10 तोला। 50 साल बाद कितना होगा? 10 तोला। लेकिन अगर यही नेटवर्क की मैं बात करता, तो आपने बनाया, बोले कि सर मैंने तो 10 लोगों की टीम बनाई, 1 साल बाद कितनी होगी? बोले 10 के 100 हो गए। नेटवर्क है तो बड़ा हो जाएगा, सोना है तो बड़ा नहीं होगा। तो आप सोचिए कि जो चीज आपके लिए अपने आप बड़ी हो रही है, प्रॉपर्टी खरीदी आपने, आपने कहा चलो एक घर खरीद लेता हूं ताकि भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी, बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के तो प्रॉपर्टी आ नहीं सकती। 2 कमरे का मकान खरीदा, 5 साल बाद कितने कमरे हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे क्या? ना भाई। फिर 2 कमरे के आज एक ईंट अलग नहीं खड़ी होगी, अपने आप कहां से हो जाएगा? वो तो बल्कि जर्जर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा। अपने आप बड़ा कैसे हो जाएगा? आप बैंक में आपने एफडी करा दी, आपको पैसा तो चाहिए ना, फिर बिना पैसे के तो एफडी हो नहीं सकती। आपने मार्केट में शेयर खरीदा कि भाई चलो ठीक है, शेयर की कीमत बढ़ जाती है, शेयर नहीं बढ़ेगी, शेयर की कीमत बढ़ेगी। आपने मान लिया 1000 शेयर खरीदे हैं, तो 1000 के 2000 नहीं होंगे, हाँ शेयर की कीमत बढ़ेगी। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में कोई भी चीज की कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। आज से में किसी भी चीज की कीमत बढ़ सकती है, घट नहीं सकती है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे 2 बातें। और दूसरा है, नेटवर्क की साइज बढ़ सकती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की साइज, यानी ये जो प्रॉपर्टी है, जो बैंक एफडी है, प्रॉपर्टी है, शेयर है, इनकी साइज बढ़ नहीं सकती। और दूसरी बात यह कि इनके लिए आपको पैसा चाहिए, आपको फैक्ट्री लगानी है, पैसा चाहिए, आपको इंश्योरेंस खरीद के रखना है ताकि आप पॉलिसी मैच्योर हो जाती। लेकिन आज पैसा चाहिए, आप नेटवर्क बनाओ, आपको पैसा नहीं चाहिए। मतलब मुफ्त में जो चीज खड़ी की जा सकती है, ये छोटी छोटी चीजें बनाते हो जो आपकी जिंदगी को थोड़ा धक्का लगा के थोड़ा आगे पहुंचा सकती है, उन सबके लिए पैसा चाहिए। नेटवर्क इकलौती ऐसी चीज है जिसके लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए तो आपके अंदर काम करने की पावर चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, ना सुनने की आदत चाहिए, आपके सपने बड़े होने की, वो कहते हैं, सपना बड़े देखने की आपकी इच्छाएं होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आपको बस इतना सा काम करना है, अगर ये आपने काम कर लिया और नेटवर्क पे प्रायोरिटी कर दी, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। 1 तारीख को हमें नेटवर्क बनाने पे काम करना शुरू करना चाहिए, 1 तारीख पहले दिन से। ऐसा नहीं कि हम नेटवर्क, देखो नेटवर्क बनाओगे आपको टाइम लगेगा, आप लिस्टें बनाओगे, लोगों को कॉल करोगे, फॉलो करोगे, प्लान दिखाओगे। आप चाहोगे आपको एक दिन लास्ट में मिला, आखिरी दिन गया, आप काम हो जाएगा, नहीं होगा। 1 तारीख से लगना पड़ेगा, पहले दिन से लगना पड़ेगा। ये आपकी रूटीन लाइफ का पार्ट होना चाहिए। बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाओ, तो जितने लोगों को जानते हो सबकी लिस्ट बनाओ, एक को भी मत छोड़ो। ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करवाओ, क्योंकि लोगों को प्लान शेयर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी डेली कोई ना कोई एक एक्टिविटी आ जानी चाहिए। वो होम मीटिंग के रूप में है, ओपन मीटिंग के रूप में है, सेमिनार के रूप में है, जूम मीटिंग के रूप में, आप जो भी हो, बट ताकि उनके पास आपकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जाए, उनके पास जाएगा बिजनेस क्या है। घर बैठे लोगों को ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन करवाओ, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन कराना थोड़ा आसान है, क्योंकि इसके लिए आपको दिन का भी इंतजार नहीं करना पड़ता, रोज मीटिंग चलती रहती है, आपको ये काम आसान हो सकता है। और 100% प्रोडक्ट यूजर बनो। जब तक ईमानदारी से लोगों को बिजनेस में नहीं लाओगे, अधूरा काम कराओगे तो अधूरा परिणाम आएगा, अगर आप पूरा काम करोगे तो पूरा रिजल्ट आएगा। ये मेरी थी बातचीत। मेरा पूरा फोकस आज आपके पास नेटवर्क पे है, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि शायद हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जब हम नेटवर्क पे फोकस नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है कि हम कर नहीं रहे। जो कर रहे हैं